उधर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ गया है और इधर बात यह है कि पाकिस्तान चीन के हाथों एक बार फिर ठगा गया है। जी हां, पाकिस्तान ने चीन से एक डिफेंस डील की थी जिसके तहत उसने कुछ हाईटेक बंदूकें और टैंक्स मंगवाए थे, लेकिन जब उनकी टेस्टिंग की गई तो ये सारे फेल साबित हुए। बंदूकें शूट नहीं कर पा रही है और टैंक्स भी मिसाइलें नहीं चला पा रहे हैं। तो यहाँ हम आपको बता दें कि अमेरिका से अब तक पाकिस्तान मदद लेता आया है, लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि पाकिस्तान ने बजाय अमेरिका के चाइना पर निर्भर होना शुरू कर दिया है, जिसके बाद वो चाइना से डील करता है और डिफेंस की अधिकतर चीजें, अत्याधुनिक हथियार वगैरह वो चाइना से मंगाता है। लेकिन दूसरी बार पाकिस्तान के साथ ये धोखा हुआ है। पाकिस्तान ने जब इनकी टेस्टिंग में पाया गया कि बंदूकें और टैंक्स जो हैं वो कहीं ना कहीं फिसड्डी और फेल साबित हो रहे हैं, यानी कि वो चल नहीं पा रहे हैं। पूरी खबर को ध्यान से देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। समझिए किस तरीके से पाकिस्तान अब चाइना के हाथों की कठपुतली बन चुका है। वो अपनी डिफेंस डील पर चाइना पर आधारित हो चुका है उसके लिए, लेकिन चाइना है कि बार बार पाकिस्तान को छोड़ देता हुआ नजर आता है। यही सब कुछ समझेंगे इस वीडियो के जरिए किस तरीके से सब हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा। हथियारों के लिए चीन पर निर्भरता पाकिस्तान को भारी पड़ रही है। हाल ही में चीन से खरीदे गए युद्धक टैंक और आर्टिलरी गन्स बेकार साबित हुई हैं। डिलीवरी के बाद टैंक और बंदूकें टेस्टिंग में फेल हो गई और फायर नहीं कर पाई। लंबे समय तक पश्चिमी देशों पर निर्भर रहे पाकिस्तान ने बीते कुछ सालों में चीन का रुख किया है, जिससे उसे कई गुना नुकसान उठाना पड़ा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के बाद चीन की नॉर्थ इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ने बंदूकों की सप्लाई फिलहाल रोक दी है। इसके अलावा युद्धक टैंकों के उत्पादन को भी बंद कर दिया गया है। फिलहाल जांच की जा रही है कि ये फेल क्यों हो रहे हैं। पाकिस्तान की चिंता यह है कि जो टैंक और बंदूकें ट्रायल में फेल हो गई, अब उनका आगे क्या कुछ होगा। अपने हथियारों के जखीरे को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने चीन से हाल ही में 8 आर्टिलरी गन्स मंगाई थी, लेकिन पाकिस्तान ने सोनमियानी में जब इनका ट्रायल किया तो ये फायर ही नहीं कर पाई। ट्रायल में हथियारों के फेल होने की शिकायत पाकिस्तान ने चीनी कंपनियों से की, तो उसके बाद जांच बिठा दी गई कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। इससे पहले पाकिस्तान ज्यादातर हथियारों को खरीद अमेरिका से करता था, लेकिन बीते कुछ सालों में उसने चीन पर निर्भर होना शुरू कर दिया था। इसी के तहत पाकिस्तान ने चीन 203 mm की आर्टिलरी गन्स की सप्लाई का ऑर्डर दिया था और शुरुआती खेप में 8 बंदूकें सप्लाई की गई थी, लेकिन वो पूरी तरह से जाम पाई गई, यानी जब उनकी टेस्टिंग की गई तो वो पूरी तरह से फेल साबित हुई। वो शूट ही नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा अगर बात करें हम टैंक्स की, तो पाकिस्तान सेना की प्लानिंग थी कि यदि इसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो फिर चाइना को और बड़ा ऑर्डर दिया जाएगा, लेकिन एक ही झटके में उन्हें मायूसी हाथ लगी। बीते कुछ सालों में पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करने वाले देश चीन नंबर 1 पे रहा है, दूसरे नंबर पर तुर्की रहा है। इन हथियारों से पहले भी चीन से खरीदे VT-4 युद्धक टैंक भी पाकिस्तान में फायर करने में फेल हो गए थे। फिलहाल पाकिस्तान की शिकायत पर 44 नए टैंकों की डिलीवरी को फिलहाल पूरी तरह से रोक दिया गया है और तकनीकी खामी को दूर करने के बाद ही इस संबंध में अब कोई फैसला लिया जाएगा। तो आपने समझा किस तरीके से पाकिस्तान ने अमेरिका और रशिया जैसे अत्याधुनिक हथियार बनाने वाले देशों को छोड़कर तुर्की और पाकिस्तान ने चीन पर अपनी निर्भरता बढ़ाई है। लेकिन चीन नंबर 1 ऐसा कंट्री है जो कि पाकिस्तान को डिफेंस के मामलों में बहुत मदद करता है, उसे टैंक्स और हाईटेक बंदूकें दिलवाता है। लेकिन जब वही बंदूकें, वही टैंक्स पाकिस्तान में पहुंच जाते हैं, उनकी टेस्टिंग की जाती है, तो वो फेल साबित होते हैं और एक बार फिर इस तरीके से जो डील है उसे कैंसिल कर दिया गया है, जो आगे निर्माण है उसे भी रोक दिया गया है। और फिलहाल अब इस शिकायत को, पाकिस्तान की शिकायत को चीन कैसे दूर करेगा, ये एक सोचने वाली बात होगी। अब आगे क्या होगा ये भी हम आपको बताएंगे अगले कुछ वीडियोस में। तो देश और दुनिया की बाकी हर बड़ी खबर के लिए आप लगातार देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।